हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बच्चों वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट होता है स्टैटिक्स, ऑब्वियसली बच्चों जिसमें फ्लूइड जो होंगे वो स्टैटिक होंगे, रेस्ट में होंगे, उसे हम लोग नाम देंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। और दूसरा पार्ट बच्चों जिसमें फ्लूइड मूविंग होगा, जिसे हम लोग नाम देंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अभी फ्लूइड स्टैटिक्स की बात भी छोड़ देते हैं, डायनामिक्स की बात भी छोड़ देते हैं। पहले हम ये तो समझ लें बच्चों एग्जैक्टली फ्लूइड क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय बच्चों फ्लूइड? एक ऐसा मटेरियल बच्चों जिसपे आपने जब कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया, स्पर्श रेखिक बल लगाया बच्चों, तो वो बहना शुरू कर दे, वो फ्लो होना शुरू कर दे, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहा करते हैं बच्चों फ्लूइड। ये लीजिए साहब आपके पास में ये कोई फ्लूइड है, और जब इस फ्लूइड पे बच्चों मैं कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, जब मैं इस पे स्पर्श रेखीय बल लगाऊंगा तो ये बहना शुरू कर देगा। इट विल बिगिन टू फ्लो। एक ऐसा मटेरियल बच्चों विच बिगिन्स टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स। जिस पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाए बच्चों तो वो बहना शुरू कर दे, उसे हम कहा करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड में बेसिकली लिक्विड्स आते हैं बच्चों और गैसेस आते हैं। लिक्विड और गैसेस को आप लोग कलेक्टिवली फ्लूइड बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऐसे होते हैं बच्चों जिन पर जब आपने कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये बहना शुरू कर देते हैं। भाई ये एक सॉलिड है, अगर सॉलिड पे मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, लेकिन लिक्विड्स या गैसेस पर होगा। या यूं कहा जाए बच्चों कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों जो कि टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखिक, या फिर बच्चों जो शेयरिंग फोर्स होता है उन फोर्सेस को ये बेयर नहीं कर पाते, उनको ये सहन नहीं कर पाते। जब आपने इन पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया या शेयरिंग फोर्स लगाया तो दे विल नॉट बेयर दैट, वो उसको बेयर नहीं कर पाएंगे और वो बहना शुरू कर देंगे बच्चों। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स कैन बेयर दैट टेंजेंशियल और शेयरिंग फोर्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट नेचुरली बच्चों। और ये ऐसे होते हैं बच्चों जिनके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता। जहां तक सॉलिड्स की बात है बच्चों, दे हैव सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन इनमें कोई स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता बच्चों, रैंडम अरेंजमेंट होता है, एक बात बिखरा हुआ अरेंजमेंट होता है बच्चों। और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है बच्चों वो काफी वीक होता है। जहां सॉलिड्स की बात करी जाए बच्चों तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन यहां जो फोर्स है बच्चों वो थोड़ा सा वीक होता है, दुर्बल होता है। इनकी कोई अपने खुद की कोई शेप या ज्योमेट्री नहीं होती। दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप और ज्योमेट्री। इन्हें बच्चों आप जिस किसी वेसल में रखोगे इनका शेप वैसा हो जाएगा। सपोज कीजिए किसी लिक्विड या किसी गैस को बच्चों आपने किसी स्फेरिकल बैलून में रख दिया तो उसका शेप भी स्फेरिकल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई इस तरह की किसी वेसल में रख दिया तो उसका शेप वैसा हो जाएगा। इनको जिस किसी वेसल में रखा जाता है बच्चों इनका शेप ज्योमेट्री वैसी हो जाती है। दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप और ज्योमेट्री, जैसे सॉलिड की होती है इनकी नहीं होती बच्चों। दे पॉजेस शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, एक्चुअली इन विच दे आर एनक्लोज्ड। तो इनकी खुद की कोई ज्योमेट्री या शेप नहीं होती बच्चों जो टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स को बेयर नहीं कर पाते। इनका कुछ बल्क मॉडुलस जरूर होता है बच्चों, लेकिन दे हैव सम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों अगर मान लीजिए जैसे किसी वेसल में आपने लिक्विड रखा हुआ है तो मैं इसे दबा सकता हूं, इसे मैं फैला सकता हूं। इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सपांडेड। आप इन्हें दबा सकते हैं बच्चों, इन्हें एक्सपांड कर सकते हो, मतलब इनमें कुछ कंप्रेशन या एक्सपांशन होता है। लेकिन जहां तक सॉलिड्स की बात है बच्चों उनमें नहीं होता। हालांकि आइडियल लेवल पर हम बात करें बच्चों तो लिक्विड्स आर आल्सो एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स को आप बच्चों इनकम्प्रेसिबल मानकर चलते हो, लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, आप यही मानते हो। लेकिन प्रैक्टिकली गैसेस को तो आप कंप्रेस कर सकते हो। हालांकि जो प्रायोगिक रूप से जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं बच्चों, उनको भी कुछ हद तक तो कंप्रेस, इवन सॉलिड को भी कर सकते हो ऐसा तो आप, बट फिर भी हम लोग एक आइडियल लेवल पे बात करते हैं कि लिक्विड्स आर अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। अदरवाइज नॉर्मली बच्चों जो फ्लूइड्स होते हैं उनका कुछ बल्क मॉडुलस होता है, मतलब उनके वॉल्यूम को, उनके आयतन को आप परिवर्तित कर सकते हो। और एक और बात होती है बच्चों कि इनको जिस किसी वेसल में आप रखते हो, इन व्हाट वेसल दे आर केप्ट, इनको जिस किसी वेसल में रखोगे बच्चों ये उस वेसल की वॉल्स पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। दे विल अप्लाई सम परपेंडिकुलर फोर्स उस वेसल, जैसे ये वॉल है बच्चों तो इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। ये देखिएगा जैसे यहाँ पर तो ये इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं बच्चों कुछ इस तरह से।
दे विल ऑलवेज अप्लाई सम परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए स्फेयर था, तो स्फेयर पे परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, रेडियस। भाई स्फेयर पे परपेंडिकुलर रेडियस होती है, आपको पता है बच्चों। तो ये क्या करते हैं, उसकी वेसल्स की वॉल्स पर बच्चों नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये यूं कहा जाए कि जो वेसल है बच्चों वो उन पर नॉर्मल फोर्स लगाता है, जो फोर्स है बच्चों वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगाता है। आपने जिस किसी वेसल में रखा है उस वेसल की वॉल्स पर, उसकी पेंदी पर, मतलब उसकी तली पर, उसके बॉटम पर, उसके बेस पर दे विल अप्लाई सम फोर्स जो कि हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। भाई स्फेयर में परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, स्फेयर में परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होती है। रेडियस आपको पता है बच्चों इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया करते हैं बच्चों, जिस किसी वेसल में आप उनको रखते हो उसको हम कहा करते हैं बच्चों थ्रस्ट। व्हाट फोर्स इज अप्लाइड बाय एनी फ्लूइड ओवर द वेसल्स ऑफ द वॉल, उसको हम बोलते हैं बच्चों थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स। जैसे आप लोगों ने बच्चों स्प्रिंग में लगने वाले फोर्स को इलास्टिक फोर्स बोलते हो, आप धागे में लगने वाले फोर्स को आप टेंशन कहते हो, किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख दिया तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट होता है उसे आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। जैसे वो सब फोर्स के प्रकार है बच्चों, वैसे ही थ्रस्ट भी एक फोर्स का ही एक टाइप है बच्चों, जिसको आप कहते हो कि व्हेनेवर एनी फ्लूइड इज केप्ट इन अ वेसल दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दैट फोर्स ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कांटेक्ट बच्चों, उससे हम कहते हैं थ्रस्ट। ये ध्यान दीजिए बच्चों, थ्रस्ट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।